मूवी की शुरुआत में हमें रशियन सबमरीन को दिखाया जाता है। उसके बाद दो आदमी चाबियों को जोड़कर एक मशीन को चालू करते हैं। फिर मशीन के अंदर रशिया वाले जाते हैं और उसमें बनाए गए एआई मशीन को चेक कर रहे होते हैं। वह मशीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और किसी भी मुश्किल हालात में वह किसी की भी मदद कर सकती है और सारी दुनिया को भी तबाह कर सकती है। उसके बाद मशीन चालू करके कैप्टन वहां से निकल जाते हैं। तभी उनके ऑपरेटर देख पाते हैं कि एक सबमरीन उनकी तरफ बढ़ रही है। उसके बाद कैप्टन ऑपरेटर से कहता है कि इस सबमरीन को उड़ा दो। फिर ऑपरेटर सबमरीन को उड़ाने के लिए एक मिसाइल भेजता है। जब वह मिसाइल सबमरीन तक पहुंचने वाली होती है तब उन्हें पता लगता है कि सबमरीन तो गायब हो गई है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर कैप्टन बताता है कि शायद हमें हैक कर लिया गया है। उसके बाद उन्हीं की मिसाइल उनकी तरफ बढ़ने लगती है। फिर कैप्टन बोलता है कि इस मिसाइल को रोको, लेकिन जब ऑपरेटर मिसाइल रोकने जाता है तो मिसाइल रुकती ही नहीं है और वह सबमरीन से टकरा जाती है और पूरी सबमरीन तबाह हो जाती है और साथ ही सभी लोग वहां पर मारे जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। थोड़े दिनों बाद एक डिलीवरी बॉय ईथन को एक पार्सल डिलीवर करता है और ईथन का कोड नेम बोलने को कहता है। फिर ईथन पार्सल को ओपन करता है और उसमें एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसे पता लगता है कि ईथन पहले चोर था और वह पहले गब्रियल के साथ मिलकर कई लोगों को भी मारा करता था। उसके बाद एक दिन आईएमआई वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आईएमआई के डायरेक्टर ने ईथर की हिम्मत देखकर उसे जेल में जाने से बचा लिया और उसे एक खुफिया एजेंट बना दिया। यह सब उस पार्सल से ईथन को पता लगता है। उसके बाद ईथन को एआई वाली चाबी के बारे में भी पता लगता है और वह उसे ढूंढने को कहते हैं। वह चाबी इस वक्त एल्सा के पास होती है। चाबी एल्सा ने इस्तांबुल के एक आदमी को मारकर चुरा लिया था। एल्सा के ऊपर 5 करोड़ का इनाम भी होता है। दूसरी तरफ इस्तांबुल के रेगिस्तान के बीचों बीच एल्सा दिखाई देती है। एल्सा को मारने के लिए रेगिस्तान में बहुत सारे गुंडे उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। यह देखकर एल्सा अपनी स्नाइपर निकालकर सभी लोगों को एक एक करके मार देती है। इसी बीच ईथन भी एल्सा की लोकेशन पर पहुंच जाता है और गुंडों को मारने लगता है। उसके बाद ईथन एल्सा के पास जाता है और उसे पता लगता है कि एल्सा तो मारी जा चुकी है। उसके बाद सभी एजेंट डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी ग्रुप के एजेंट से मिलने जाते हैं। उसका नाम डेना लिंगर होता है। फिर डेना लिंगर उन सभी एजेंट्स को एआई खतरे के बारे में बताता है और कहता है कि इससे पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है। तभी वहां ऑफिस में एक और ऑफिसर आता है और सभी को एआई के बारे में जानकारी देने लगता है और कहता है कि इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तभी एक डायरेक्टर यूगेन सभी को बताने लगता है कि अपने सोर्सेस से मालूम किया है कि एरियन एआई मशीन को कंट्रोल करने के लिए 2 चाबियों की तलाश कर रहे हैं। इस चाबी से क्या खुलेगा यह तो नहीं पता। सारे एजेंट को एआई मशीन को कंट्रोल करने में लगी है। इससे दुनिया को हैक करके तबाह किया जा सकता है। उसके बाद ऑफिस में जो नया ऑफिसर आया था वह यूगेन को एक सेफ्टी मास्क देता है और खुद भी एक लगा लेता है। फिर एक धमाका होता है और उस धमाके में सभी बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उस धमाके में गैस मिली थी। उसके बाद ईथन अपने असली चेहरे में आ जाता है। वह रूप बदल कर इस मीटिंग में आया हुआ था। फिर यूगेन कहता है कि एल्सा को मारने के लिए पैसे दिए थे ना, तुम्हें भी चाबी खोजने का रास्ता बताया था। तब ईथन यूगेन को बताता है कि एल्सा को मारा नहीं बल्कि उससे चाबी लेकर उसे गायब होने को बोला ताकि गुंडे उसे मारने के लिए उसके पीछे न आए। फिर ईथन यूगेन को चाबी दिखाता है और कहता है कि इस चाबी का दूसरा हिस्सा खोज के मैं नष्ट कर दूंगा। यूगेन बोलता है कि एआई काफी जरूरी है, इससे हम किसी भी दुनिया पर राज कर सकते हैं। उसके बाद यूगेन कहता है कि तुम यहाँ से कैसे निकलोगे। फिर तभी ईथन उसको मारकर बेहोश कर देता है और उसका चेहरा बदलकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमें दुबई एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर द कम्युनिटी ग्रुप के जस्पर एजेंट अपने टीम के साथ ईथन को ढूंढने को बोला जाता है। ईथन भी वहाँ पर एयरपोर्ट पर आया हुआ था और उसके साथ उसका एक और आदमी होता है। उसका नाम लूथर होता है। उन दोनों ने एयरपोर्ट के सिस्टम को हैक कर लिया था और कैमरे में जस्पर को सिर्फ ईथन ही नजर आ रहा था। रियल ईथन तो जस्पर और उसकी टीम को चकमा देकर डेलर के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसके पास दूसरी चाबी होती है। तभी डेलर के पास से उसकी चाबी एक लड़की चुरा लेती है। फिर ईथन बेंजी से लड़की के बारे में पता करता है। फिर बेंजी ईथन को बता देता है कि लड़की चोर है और उसका नाम ग्रेस है। उसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम भी है
इसी बीच लूथर को एक बैग में बम मिलता है और इसके बारे में सबको मालूम पड़ जाता है। फिर बेंजी जाकर उस बैग को चेक करता है तो उसमें सच में बम होता है। फिर बेंजी बम को बंद करने में लग जाता है। उधर ईथन ग्रेस चोर को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे चाबी दे दो, टेलर की जेब में जो तुमने चुराया था। फिर दोनों चाबी ईथन के पास आ जाती है। फिर ईथन ग्रेस से बोलता है कि तुमने जिसकी जेब से चाबी चुराई थी उसकी जेब में डाल दो। दूसरी तरफ बेंजी बम को डिफ्यूज कर देता है और उसे पता चलता है कि बम तो नकली था। दूसरी तरफ जस्पर और उसकी टीम ईथन को चारों ओर ढूंढने लग जाती है। फिर वह ईथन को चारों ओर से घेर लेते हैं। ग्रेस भी ईथन के पास असली चाबी लेकर गायब हो जाती है। तब लूथर उसे ग्रेस की लोकेशन दे देता है। उसके बाद ईथन ग्रेस का पीछा करने लगता है और ग्रेस उसके सामने से भाग जाती है। जस्पर उसकी पूरी टीम भी ईथन की तलाश कर रही होती है, लेकिन ईथन उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है क्योंकि वह एयरपोर्ट की छत पर चढ़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ IMF के ऑफिस में ग्रेस का फोटो दिखाकर बताया जाता है कि दूसरी चाबी इसी के पास है और उन्हें पता लग जाता है कि ईथन और ग्रेस के पास इन दोनों के पास चाबियां हैं। उसके बाद ग्रेस को पकड़ लिया जाता है और उसे उसके वकील के पास ले जाया जाता है। वह वकील कोई और नहीं बल्कि ईथन ही होता है। ईथन ग्रेस से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो। तब ग्रेस ईथन को बताती है कि जिसने मुझे काम दिया है उससे मेरी बात हमेशा फ़ोन पर ही होती है। ईथन के पास सारी जानकारी ग्रेस की थी। फिर ग्रेस ईथन से बोलती है कि मुझे इस जगह पर सेफ से निकालो। उसके बाद ईथन ग्रेस को एक सही जगह पहुंचा देता है। तभी ग्रेस ईथन को फंसाकर पुलिस की गाड़ी लेकर भाग जाती है और उसका पीछा ईथन भी बाइक से करने लगता है। तभी एक गाड़ी ग्रेस को टक्कर मार देती है। इसी बीच वहां पर जस्पर और उसकी टीम भी आ जाती है और ईथन को हथकड़ी पहनाने लगती है। इस पर ईथन कहता है कि ग्रेस को छोड़ दो। फिर पेरिस सभी पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी बीच ग्रेस और ईथन भी वहां से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और उनका पीछा पेरिस और जस्पर भी करने लगते हैं। फिर तभी गाड़ी के सामने बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और ईथन गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर ले लेता है। वहां ग्रेस ईथन को हथकड़ी पहनाकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद ईथन को लूथर मिल जाता है। वहां पर एल्सा भी होती है। उसके बाद सभी खुफिया जगह पर जाते हैं। वहाँ बेंजी सभी को बताता है कि ग्रेस आज रात पार्टी में चाबी किसी को बेचने वाली है। सब पार्टी में जाने को कहते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मालूम नहीं था कि चाबी से खुलेगा क्या। हमें ऐसे किसी आदमी की तलाश करनी है जिसे पता है कि चाबी से क्या खुलेगा। तभी ईथन को याद आता है कि उसने तो एयरपोर्ट पर गैब्रियल को भी देखा था। वह अचानक से गायब हो गया था। गैब्रियल AI वालों के लिए काम करता था। ईथन गैब्रियल को बहुत पहले से जानता था। वह बहुत ही खतरनाक है। एल्सा सभी को बताती है कि गैब्रियल इस्तांबुल गया था चाबी लेने के लिए, तो मैंने उसे रोक दिया था। AI वालों को गैब्रियल का सामना करना पड़ा था। ईथन को पता लग जाता है कि AI वालों की नज़र हर चीज़ पर गड़ी होती है। उसके बाद सभी पार्टी में जाते हैं। वहाँ ग्रेस के साथ गैब्रियल भी मौजूद होता है। गैब्रियल ग्रेस से चाबी मांग रहा होता है। पार्टी में पेरिस भी आया होता है। गैब्रियल और पेरिस AI वालों के लिए काम किया करते थे। इसी बीच ईथन और एल्सा भी गैब्रियल और ग्रेस से मिलते हैं। ईथन कहता है कि जब मौका मिला था तो मुझे मार देना चाहिए था। और पार्टी में एलेना भी आकर ईथन से बात करने लगती है। फिर वह आकर बताती है कि ग्रेस तुम मेरे लिए कुछ लेकर आई हो। फिर एलेना का गार्ड ग्रेस की तलाशी लेने लगता है, लेकिन चाबी ग्रेस से उसी गार्ड की जेब में डाल दी थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद पार्टी में जस्पर और उसके आदमी भी पहुंच जाते हैं। एलेना सभी को दारू पीने के लिए कहती है और बताती है कि चाबी के बारे में मुझे मालूम है, वह एक AI की एंटिटी है। फिर ईथन कहता है कि एलेना तुम्हें इससे सब क्या मिलेगा। इस पर गैब्रियल कहता है कि वह चाबी भविष्य है और एलेना को बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। फिर ईथन एलेना से कहता है कि अगर AI सिस्टम किसी गलत हाथों में पड़ गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और फिर कोई भी नहीं बचेगा। फिर तभी उन सभी के बीच लड़ाई होने जाती है और फिर ईथन और ग्रेस पार्टी से भागने लग जाती है। ग्रेस ने उल्टा ईथन को ही फंसा दिया था। फिर ईथन बेंजी से हेल्प मांगता है ग्रेस को पकड़ने के लिए। फिर बेंजी को पता लगता है कि AI वालों ने सिस्टम को हैक कर लिया है और AI वाले ही ईथन को इधर उधर भेज रहे होते हैं। फिर ईथन के पास पेरिस आती है और उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। दूसरी तरफ ग्रेस और गैब्रियल में भी लड़ाई हो रही होती है। पेरिस को जख्मी करके ईथन गैब्रियल की तरफ पुल पर जाने लगता है। उधर उन दोनों के बीच लड़ाई चल रही होती है। तभी वहाँ एल्सा भी आ जाती है और वह भी गैब्रियल से लड़ने लग जाती है। गैब्रियल एल्सा को छाती में चाकू मार देता है।
और वहां से चला जाता है। फिर ईथन पुल पर पहुंच जाता है तो उसे वहां एल्सा की मरी हुई लाश मिलती है। उसे देख ईथन रोने लग जाता है। वहां पर उसे ग्रेस भी मिलती है। अगले दिन ग्रेस सभी को बताती है कि गैब्रियल ने मुझसे चाबी छीन ली थी। लूथर ग्रेस को बताता है कि ट्रेन में डेलर चाबी को खरीदने वाला था। फिर ग्रेस कहती है कि मैं जो भी मदद कर सकती हूँ मैं करूँगी। फिर बेंजामिन कहता है कि ग्रेस तुम एलेना का रूप लेकर ट्रेन में जाओगी। उसके बाद ईथन भी एलेना के भाई का रूप लेकर ट्रेन में जाता है। वहाँ पर लूथर ईथन को बताता है कि एआई वालों ने हमारा सिस्टम हैक कर लिया है। उसके बाद लूथर ईथन से कहता है कि हमें एआई वालों को पूरी तरह से मिटा देना होगा। गैब्रियल ही सबसे ज़्यादा एआई वालों के बारे में जानता है। अगर तुम गैब्रियल को मार दोगे तो हमें एआई वालों के बारे में कुछ भी नहीं पता लगेगा। इसलिए लूथर ईथन को गैब्रियल से मारने को रोकता है। ईथन कहता है कि जब तक मुझे चाबी से एआई वालों को कैसे ख़त्म कर देना है पता नहीं लगेगा तो मैं गैब्रियल को नहीं मारूंगा। उसके बाद बेंजी कहता है कि एलेना का मास्क मैंने तो बना दिया है लेकिन तुम्हारा मास्क नहीं बना पाया क्योंकि मशीन जल गई है। तब ईथन कहता है कि ट्रेन तो 1 घंटे में यहाँ से निकलेगी। फिर लूथर कहता है कि ईथन तुम्हें बिना मास्क के ही जाना पड़ेगा। ईथन कहता है कि ग्रेस ट्रेन में अकेले जाएगी और बेंजी मुझे कैसे भी करके ट्रेन में भेजेगा। अगले दिन पेरिस भी ट्रेन में चढ़ जाती है। गैब्रियल इंजन रूम में जाकर ड्राइवर को मार देता है और ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देता है। ट्रेन में जस्पर और उसकी सारी टीम भी आ जाती है। दूसरी तरफ ग्रेस भी एलेना का नकली रूप लेकर ट्रेन में आ जाती है और एशली एलेना को मारकर कमरे में बंद कर देती है और दोनों चाबियां भी ग्रेस के हाथ लग जाती हैं। फिर ग्रेस चाबी खरीदने वाले आदमी से मिलने जाती है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि यूगेन ही होता है। फिर ग्रेस पूछती है कि इस चाबी से क्या खुलता है। यूगेन कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कहता है कि चाबी मुझे चाहिए क्योंकि हमें एआई वालों के बारे में पता करना है। दूसरी तरफ पेरिस और गैब्रियल ट्रेन में ही टेलिंगर से मिलने जाते हैं। टेलिंगर गैब्रियल को बताने लगता है कि मैं एआई वालों के लिए तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। फिर गैब्रियल सिस्टम के बारे में उससे पूछता है। टेलिंगर गैब्रियल को बता देता है कि रशियन वालों ने एआई सिस्टम के बेसिक वर्जन को बनाया था और उसे सबमरीन में ओपन कर दिया था, लेकिन एआई सिस्टम को ऐसा बनाया गया था कि वह हर बार खुद को बेहतरीन बना सके। इसलिए एआई ने खुद को सबसे बेहतरीन समझकर उस सबमरीन में सभी लोगों को मार दिया था और सारी सबमरीन समुद्र में खो गई थी और उसी सबमरीन में एआई का बेसिक कोड भी है। एआई को उसी से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर गैब्रियल टेलिंगर से पूछता है कि इसकी जानकारी और किसको पता है। तब टेलिंगर कहता है कि हमारे सिवा किसी को भी नहीं पता है। फिर गैब्रियल टेलिंगर को जान से मार देता है और कहता है कि पेरिस तुम ये जानकारी ईथन को बता दोगी क्योंकि तुमने उसे छोड़ दिया था, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। गैब्रियल पेरिस को मारने की कोशिश करने लग जाता है लेकिन पेरिस गैब्रियल को मारने लग जाती है। पेरिस उसे गोली मारने ही वाली होती है तभी गैब्रियल वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ यूगेन एलेना को बहुत सारे पैसे देने को बोलता है। तब एलेना चाबी यूगेन को देने के लिए तैयार हो जाती है। यूगेन कहता है कि मैं पूरी दुनिया को इससे बदल सकता हूँ। दूसरी तरफ इथेन बाइक से एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। बेंजी कहता है कि तुम पैराशूट की मदद से पहाड़ पर से ट्रेन के ऊपर कूद जाओ। ईथन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और कहता है कि पहाड़ पर बहुत सारे नुकीले पत्थर निकले हैं। उसके बाद ईथन अपनी पहली गर्लफ्रेंड एल्सा को याद करके कहता है कि मैं ग्रेस को मरने नहीं दे सकता हूँ। फिर ईथन पहाड़ पर से कूद जाता है और पैराशूट की मदद से ट्रेन के ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ ट्रेन में ग्रेस सोच रही होती है कि अगर यह चाबी इसके हाथ लग गई तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी और वह चाबी वापस ले लेती है क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि इस चाबी को किसी गलत हाथ में नहीं पड़ने देना है। ट्रेन के अंदर रियल एलेना को भी होश आ जाता है और वह सभी को बता देती है कि वह नकली एलेना बनकर यहाँ आई है। फिर ग्रेस ट्रेन से भाग रही होती है तो एलेना का एक आदमी ग्रेस को पकड़ लेता है और ग्रेस से चाबी भी ले लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर ईथन आ जाता है। चाबी गैब्रियल लेकर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। फिर ईथन और गैब्रियल में लड़ाई होती है और वह एक दूसरे को मार रहे होती है। तभी उसी वक्त ट्रेन के ऊपर जस्पर भी आ जाता है और तभी गैब्रियल चलती हुई ट्रेन पर से कूद जाता है। फिर ईथन ट्रेन में जाता है और नीचे ग्रेस ईथन से माफी मांगने लग जाती है और कहती है कि मैं चाबियों को सेफ नहीं रख पाई। फिर ईथन ग्रेस को चाबियां दिखाता है और बताता है कि जब हमारी लड़ाई हो रही थी तब मैंने चाबी चुरा ली थी। फिर ग्रेस कहती है कि ट्रेन रुक नहीं सकती है क्योंकि इंजन खराब हो गया है।
दूसरी तरफ गैब्रियल को देख पाते हैं, वह अपनी जेब में से सभी चाबियां निकालता है, लेकिन उसकी जेब में चाबी नहीं बल्कि एक लेटर होता है। उसके बाद ईथन ट्रेन के इंजन वाले रूम में आ जाता है। फिर वह ट्रेन के इंजन के डब्बे को अलग कर देता है। इंजन का डब्बा पानी में गिर जाता है और बाकी डिब्बे पुल से टकरा जाते हैं और सारा ब्रिज टूट जाता है। ग्रेस और ईथन डब्बे पर चढ़कर अपने आप को बचा लेते हैं। तभी ट्रेन में आग लग जाती है और सभी का सामान गिरने लग जाता है। फिर पेरिस ईथन और ग्रेस को बचा लेती है। पेरिस कहती है कि मुझे छोड़ने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ईथन पूछता है कि पेरिस, क्या तुम जानती हो कि इन चाबियों से क्या खुलता है? तब पेरिस ईथन को बता देती है कि इससे सबमरीन खुलती है और पेरिस वहीं मर जाती है। उसके बाद ईथन ग्रेस को सेफ जगह पर पहुंचा देता है। उसके बाद ईथन पैराशूट पहनकर ट्रेन के ऊपर से कूद जाता है। फिर ग्रेस यूकेन को बताती है कि ईथन तुम पर अभी भी बहुत भरोसा करता है और उसे यकीन है कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। इतना सुनने के बाद यूकेन ग्रेस से बोलता है कि चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा और तुम्हारे सारे पिछले रिकॉर्ड भी खत्म कर दिए जाएंगे। तुम एआई की एजेंट बना दी जाओगी। दूसरी तरफ ईथन बेंजीन से के पास जाता है और उसे चाबी देकर कहता है कि इसके बारे में पता करो। ईथन दुनिया को तबाही से बचाने के लिए हर रोज कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें रशिया के समुद्र के नीचे सबमरीन को देखने को मिलता है और इसी के साथ ही हम मूवी का पहला पार्ट यहाँ पर